हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वॉवेल्स क्या होते हैं। वॉवेल्स का कुछ बेसिक्स बताया था मैंने, बिफोर, आफ्टर, और वॉवेल्स का जो प्लेस होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। यहाँ पे देखिए, वॉवेल्स का जो प्लेस होता है वो मैंने बता दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट वॉवेल होता क्या है। ठीक है, देखिए आपने हिंदी में देखा होगा कि अ आ, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ओ बड़ा ओ, और ए आई ओ करके होता है वॉवेल्स। और इंग्लिश में ए आई ओ यू का जो साउंड होता है उसको बोला जाता है वॉवेल्स। ठीक है, जब आप शॉर्ट हैंड पढ़ते हैं ना, तो आपको 3 प्लेस मेंटेन करके चलना पड़ता है। ठीक है, एक होता है फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन जिसको बोला जाता है, एक होता है सेकंड प्लेस ऑन द लाइन जिसे बोला जाता है, और एक होता है थर्ड प्लेस जिसे क्रॉस या थ्रू द लाइन बोला जाता है। फर्स्ट प्लेस पे जब भी आप जाएंगे तो आ का जो साउंड होता है और ए का जो साउंड होता है, ए नहीं ए, ठीक है, आ का और ए का साउंड जो है वो जब भी आएगा किसी भी वर्ड में तो उसे फर्स्ट प्लेस पे लिखा जाता है। वॉयल्स को 2 साइन से डिनोट किया जाता है, एक डॉट और एक डैश। डॉट वाला वॉयल अलग होता है, डैश वाला वॉयल, यहाँ पे देखिए डॉट अलग है, डैश अलग है, सब में डॉट और डैश अलग अलग वॉयल है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट प्लेस पे जाके अगर आपको डॉट दे देते हैं किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ, तो वो इधर आ या फिर ए के रूप में पढ़ा जाएगा। फर्स्ट प्लेस पे जब आप डॉट देंगे तो आ या फिर ए पढ़ा जाएगा, जैसे पा। ठीक है, जैसे आपने लिखा पा, ठीक है, तो प का वोवेल दे करके और आ का मात्रा देंगे, आ का मात्रा का मतलब यहाँ पे क्या होगा, डॉट। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे। और जैसे अपने के लिए दैट, तो द और ए आ रहा है तो यहाँ पे आप डॉट देंगे, यहाँ पे ए का मात्रा आ जाएगा, दैट। ठीक है, उसी तरह से फर्स्ट प्लेस पे ही जब आप डैश दे देंगे तो वो औ बन जाता है, जैसे ऑल, जैसे नॉट औ होता है तो यहाँ पे औ बन जाएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया है काम, तो काम का मतलब क्या होता है, CALM इंग्लिश होता है, लेकिन स्टेनो में आप इंग्लिश नहीं देखते, आप देखते हैं कि क्या वॉइस प्रोनाउंस्ड हुआ है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क और म है, ठीक है, क और म है। तो अगर आपकी इसको तोड़ेंगे हिंदी में तो आपको क्या क्या दिखेगा, यहाँ पे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, अगर काम लिखा गया है तो क्या आप पढ़ेंगे, इसको क पढ़ेंगे प्लस आ का मात्रा आ रहा है और आप इसको म पढ़ेंगे। ठीक है, अब जब आप शॉर्टन पढ़ते हैं तो आप क के लिए कौन सा कॉन्सोनेंट यूज़ करते हैं, ये होता है क। और आ के लिए आप आ का जो आ का जो वॉयल है उसको यूज़ करेंगे, जो कि फर्स्ट प्लेस पे डॉट होता है। और म के लिए एम, आपको बोला गया है म, तो आप क और म को ऐड करके आ का मात्रा दे देंगे। लेकिन ये तो आपने लाइन पे लिखा, जो कि आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस वॉयल है ना, तो इसको आप लाइन का ऊपर लिखेंगे, ये हो जाएगा काम। अब क के बाद यहाँ पे आ क म ऐसा तो नहीं लिखा, यहाँ पे क के बाद आ का मात्रा है तो क के बाद फर्स्ट प्लेस पे आ का मात्रा आ जाएगा और म लिख दिया जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले आउटलाइन बना लेना है उसका, उसके बाद मात्रा दिया जाता है, पहले वर्ड लिख दिया जाता है, उसके बाद उसका जो वॉयल है या फिर जो डिप्थोंग है वो लगाया जाता है। सबसे पहले आप आउटलाइन बना लेंगे, उसके बाद आप जो है उसका वॉयल या फिर डिप्थोंग जो भी यूज़ होगा वो आप देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको आउटलाइन बना लिया जाता है। तो काम में क और म है, क और म है जो कि कॉन्सोनेंट है। क तो कोई वॉयल नहीं है और म भी कोई वॉयल नहीं है, तो क और म कॉन्सोनेंट है, तो आप क और म को लिखेंगे। लेकिन क और म को लिखेंगे कहाँ, आप तो 3 जगह लिख सकते हैं, तो तीनों जगह लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कौन सा वोवल प्रोनाउंस्ड किया गया है उसके अकॉर्डिंग इसका प्लेस डिसाइड होगा, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला है। जो भी सबसे पहला वोवल होगा उसके अकॉर्डिंग इसका प्लेस डिसाइड होगा। तो सबसे पहला वोवल क्या है, चाहे क के पहले आ है, ठीक है, या फिर क के बाद में आ है, जो भी सबसे पहला कॉन्सोनेंट और सबसे पहला वोवल होगा उसके अकॉर्डिंग ही जो आउटलाइन बनेगा वो डिसाइड होगा कि आउटलाइन कहाँ बनेगा। आउटलाइन अबव द लाइन बनेगा, ठीक है, या फिर ऑन द लाइन बनेगा, या फिर थ्रू द या क्रॉस द लाइन बनेगा। ठीक है, तो अगर आप काम देखेंगे CALM, काम में क्या है, क आ और म, यही है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला जो
कॉन्सोनेंट है वो है क, यानी कि क के। और जो सबसे पहला वॉयल है वो है आ यानी कि फर्स्ट प्लेस पे डॉट। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका आउटलाइन बना देंगे, कॉन्सोनेंट का आउटलाइन बना देंगे, का और म लिख देंगे, और आ का जो वॉयल है वो दे देंगे, जो कि आफ्टर होगा, क्योंकि क के बाद आ रहा है इसलिए आफ्टर में लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, जैसे आपने लिखा कैम, ए का मात्रा दिया कैम, CAM, कैम। तो अब कैम में क्या है, क, ए और म। सबसे पहला कॉन्सोनेंट क्या है, क। सबसे पहला वोवेल क्या है, ए। तो ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट प्लेस वोवेल। तो इसको लिखा जाएगा फर्स्ट प्लेस पे ही। अब आप सबसे पहले अब पूरा आउटलाइन बना लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा है कैमरा, तो आप पूरा आउटलाइन बना लें, कैमरा। आप पूरा आउटलाइन बना दीजिए। ठीक है, आप पूरा आउटलाइन बना दीजिए सबसे पहले। उसके बाद आप वॉयल दीजिए। वॉयल लास्ट में दिया जाता है, डिप्थोंग लास्ट में दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप पूरा आउटलाइन बना लीजिए, उसके बाद आप वॉयल डिप्थोंग जहाँ जहाँ पे लगेगा आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको कैम लिखना है, कैम। ठीक है, तो कैम में क्या क्या साउंड आ रहा है, क आ रहा है, ध्यान जो नहीं, क ए म, क ए म। क्या क्या है, क ए और म। सबसे पहला कॉन्सोनेंट है क, और सबसे पहला वोवेल है ये। सबसे पहला कॉन्सोनेंट, सबसे पहला वोवेल ही आपको पकड़ना है, और जो भी सबसे पहला वोवेल होगा उसी के अकॉर्डिंग पोजीशन डिसाइड होगा। ठीक है, इसका क्या फर्स्ट प्लेस होगा, सेकंड प्लेस होगा, या फिर थर्ड प्लेस होगा। तो ए है, ए कौन सा होता है, ए होता है फर्स्ट प्लेस डॉट वोवेल। ठीक है, तो आपको फर्स्ट प्लेस में डॉट दे देना है, क और म लिख के फर्स्ट प्लेस में आपको डॉट दे देना है, और ये बिफोर नहीं जाएगा कि ए कम नहीं है। अगर आप यहाँ पे दे देंगे तो ये हो जाएगा ए क म, लेकिन आप ए कम नहीं लिख रहे, आप लिख रहे हैं कैम। ठीक है, आप लिख रहे हैं कैम, तो क उसके बाद ए उसके बाद म, कैम। आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या दिखा, जो फर्स्ट प्लेस का वॉयल होता है वो उसमें 3 वॉयल आ जाते हैं। फर्स्ट होता है आ, जिसको डॉट से डिनोट किया जाता है। दूसरा होता है ए, जिसको डॉट से डिनोट किया जाता है। और तीसरा होता है ओ, जिसको डैश से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ओ वाला देखिए, जैसे आपने लिखा पॉन्डेड, POUNDED। ठीक है, आपने लिखा पॉन्डेड, POUNDED। प है, अ है और डी है। ठीक है, हालांकि ये पॉन्डेड, इसको पॉन्ड लिखना चाहिए था, लेकिन पॉन्डेड लिख दिया गया है। पॉन्डेड थर्ड प्लेस में चल जाएगा, तो वहाँ पे आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। आप इसको आगे जब चैप्टर में जाएंगे तो आपको पढ़ना, तो आप इसको पॉन्ड ही पढ़िए ना, POUND, इसको पॉन्ड ही पढ़िए। अब देखिए, प है, अ है और ड है, पॉन्ड। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहला कॉन्सोनेंट क्या है, प। सबसे पहला वोवेल क्या है, ओ। ओ कौन सा वोवेल होता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको ओ कहाँ पे दिख रहा है, ओ दिख रहा है आपको फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन डैश, नॉट डॉट। डैश याद रखिएगा, ये डैश है, डॉट नहीं है। तो आप क्या करेंगे, प को, और उसके बाद ड है, आप लिख देंगे प और ड। इसको लाइन का ऊपर आप लिखेंगे, प और ड, और प के बाद है ओ का मात्रा, तो आप ओ का वोवेल लगा देंगे। ठीक है, प और ड आप लिख देंगे और ओ का मात्रा लगा देंगे, तो ये हो जाएगा पॉन्ड। ठीक है, उसके बाद लिखिए, आपको लिखना है पोड, POD, पोड। पोड में क्या है, प है, अ है और ड है, पॉड। तो आप पॉड को कैसे लिखेंगे, सेम P और D लिख देंगे। सबसे पहले आपने आउटलाइन बना लिया कॉन्सोनेंट को लेकर के, अब आप औ का मात्रा दे देंगे, और जो आपने औ का मात्रा दिया है ये फर्स्ट प्लेस होता है, इसलिए इसको फर्स्ट प्लेस पे ही लिखा जाएगा, पॉड, औ का डैश। ठीक है, देखिए ना, पॉड, औ का डैश। ठीक है, पॉड और औ का डैश। यहाँ पे आपको मात्रा बहुत ही सही देना है। आप अगर पॉड लिख रहे हैं, यहाँ पे आप दूर जाके डैश दे देंगे, वैसे नहीं होगा। बहुत ही छोटा सा और सामने आपको डैश दे देना पड़ेगा, पॉड, ये देखिए एकदम छोटा सा सामने। ठीक है, ज़्यादा आपको तानना नहीं है, पॉड, पॉड। ठीक है, सो आपने देखा जो फर्स्ट प्लेस का वॉयल होता है उसमें डॉट और डैश 2 होते हैं। डॉट में आपको आ और ए से डिनोट किया जाता है, और डैश से आपको ओ को डिनोट किया जाता है। ठीक उसी तरह से सेकंड प्लेस का वॉयल होता है। सेकंड प्लेस में जब डॉट दिया जाता है तो उसे ए से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए है। ठीक है, यहाँ पे औ था, यहाँ पे ओ है, और अ है। यहाँ पे आ था, यहाँ पे अ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सेकंड प्लेस में जब आप डॉट दे देंगे किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ, तो वो ए पढ़ा जाएगा।
और जब आप डैश दे देंगे तो उसे ओ या फिर अ पढ़ा जाएगा। जैसे मे लिख दिया, पेन लिख दिया तो ये ए पढ़ा गया। और जैसे यहाँ पे गो लिख दिया और मच लिख दिया, अ आ रहा है, गो में ओ आ रहा है तो इसको यहाँ पे डैश से लिखा जाएगा और इसको डॉट से लिखा जाएगा सेकंड प्लेस पे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको लिख के सिखाता हूँ। जैसे आपने लिखा बैट, ठीक है, आपने लिखा बैट, बी ए टी इसका स्पेलिंग होता है, लेकिन साउंड में प्रोनाउंस क्या किया गया है, बैट, बी प्लस ए प्लस ट, बैट। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, बी और टी कॉन्सोनेंट है तो आपको बी और टी कॉन्सोनेंट लिखना पड़ेगा। अब बी और टी को आप कहाँ लिखेंगे, लाइन का ऊपर लिखेंगे, लाइन पे लिखेंगे या लाइन क्रॉस करके लिखेंगे, वो आपको पता चलेगा सबसे पहला वॉयल देख के। यहाँ पे सबसे पहला वॉयल है ए। ए कौन सा होता है, ए होता है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो ये सेकंड प्लेस होता है, सेकंड प्लेस होता है ऑन द लाइन। ठीक है, तो ब और ट को कहाँ लिखा जाएगा, सेकंड प्लेस ऑन द लाइन। ठीक है, ब और ट, तो और उसके बाद ब में आप ए का मात्रा दे देंगे तो ये हो जाएगा बेट। यहाँ पे जो आपने बी और टी लिखा है, इसमें आप ऑलवेज जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट होगा उसको प्लेसिंग देंगे। तो अगर आप इससे पढ़ेंगे तो ये बी और टी बेट होते हुए भी इसको बेट नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये अबव द लाइन लिख दिया गया है। आपको बी को लाइन पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि बी ही जो है जिसके साथ फर्स्ट वॉयल आया है, तो फर्स्ट वॉयल और फर्स्ट कॉन्सोनेंट को ऑलवेज प्लेस दिया जाएगा। तो इसको आप कुछ इस तरह से लिखेंगे कि बी लाइन पे और टी, और यहाँ पे ए का मात्रा दे देंगे तो ये हो जाएगा बैट, बी लाइन पे और टी, ये हो जाएगा बैट। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लिखा गया अगर बी ई टी बेट, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, बी लाइन पे और टी बेट। यहाँ पे है ब ए और ट। ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉन्सोनेंट हुआ है ब, सबसे पहला वॉयल है ए। ए का जो वॉयल होता है ऑन द लाइन आता है, तो आप बी को यानी कि ब को प्लेसिंग देंगे। तो ब लाइन पे आपने लिख दिया और उसके नीचे ट लिख दिया, ये हो गया बैट। ठीक है, उसके बाद आप देखिए जैसे लिखा गया है रेट। ठीक है, जैसे लिखा गया है यहाँ पे देखिए रेट। जैसे अगर आप लिखेंगे रट, आर यू टी रट, और जैसे आप लिखेंगे शर्ट, एस एस यू टी शर्ट। ठीक है, रेट में क्या है, र है, ए है और ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सोनेंट है र और सबसे पहला वोवेल है ए। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, र और ट। र को लाइन पे लिखेंगे क्योंकि ये सेकंड प्लेस का है, सेकंड प्लेस ऑन द लाइन होता है, और टी लिख देंगे तो हो जाएगा र और ट, और ए का मात्रा दे देंगे तो ये आ जाएगा रेट, र ए ट रेट, र ए ट रेट। इसको इस तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद अगर आप लिखेंगे रॉट तो आर है, ठीक है, र है, अ है और ट है। तो आप इसको बिल्कुल सेम लिखेंगे, आर और टी रट, लेकिन जब अ आता है तो आपने देखा होगा कि डैश दे दिया जाता है, तब आप यहाँ पे एक डैश दे देंगे तो ये हो जाएगा रट, र और ट रट, रट। और डैश जो आप देंगे इसको थोड़ा सा नीचे की ओर टिल्ट करके लिख दिया जाता है ताकि समझ में आए। अगर आप ऐसे लिख देंगे तो ये तो ए बन जाएगा, ये तो ए बन जाएगा, इसलिए आप इसको थोड़ा सा नीचे की ओर ऐसे झुका करके टिल्ट करके लिखेंगे तो अच्छा लगता है, र और ट रट। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लिखना है शर्ट, तो आप स के लिए क्या, एस एच के लिए क्या होता है, इस होता है, इस और टी और अ का मात्रा दे देंगे तो ये हो जाएगा शर्ट। ठीक है, जैसे अगर आपको लिखना है गो, तो गो में क्या आ रहा है, ग आ रहा है और ओ आ रहा है। ठीक है, तो आप ग लिख देंगे ऑन द लाइन और ओ का मात्रा देंगे तो ये हो जाएगा गो। जैसे आपको लिखना है मच, ठीक है, तो मच में क्या है, म है, अ है और च है। तो आप सबसे पहले कॉन्सोनेंट म और सबसे पहले वॉयल को पकड़ेंगे। आप म को कॉन्सोनेंट अ के अकॉर्डिंग लिखेंगे जो कि ऑन द लाइन होगा, तो म और च मच, और यहाँ पे आप अ का जो है वो साइन दे देंगे तो ये हो जाएगा मच। ठीक है, तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। इसके बाद देखिए थर्ड प्लेस वॉयल क्या होता है, थर्ड प्लेस जो कि क्रॉस द लाइन होता है, उसमें आपको जब आप डॉट दे देंगे तो वो हो जाता है ई। अब चाहे छोटा ई हो चाहे बड़ा ई हो, वो ई हो जाता है। और जब आप डैश दे देंगे तो वो हो जाता है ऊ, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, वो ऊ हो जाता है। ठीक है, जब आप डॉट देंगे तो ई, जब आप डैश दे देंगे तो
ऊ, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा कि आपने लिख दिया इल, ठीक है, और आपने लिख दिया ली, ठीक है। एल कहाँ से होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो ये तो थर्ड प्लेस है ना, तो ये लाइन क्रॉस करेगा, इसलिए आपको इसको लाइन क्रॉस करके बनाना पड़ेगा। ली के लिए भी आपको लाइन क्रॉस करना पड़ेगा और इल के लिए भी आपको लाइन क्रॉस करना पड़ेगा। इल में क्या है, ई और ल। ली में क्या है, ल और ई, ठीक है। तो जब इल लिखा जाएगा तो इल में ई पहले आ रहा है ना, तो ये बिफोर द हो जाएगा, ठीक है, बिफोर द ई, एल के पहले हो जाएगा। अब देखिए ये तो थर्ड प्लेस हो गया ना, तो जब आप एल लिखते हैं तो इसका तो ये फर्स्ट प्लेस होता है जो मैंने बताया था, इसका ये सेकंड प्लेस होता है और इसका ये थर्ड प्लेस होता है। तो थर्ड प्लेस के अकॉर्डिंग ये ऊपर चला जाएगा, थर्ड प्लेस के अकॉर्डिंग कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आप इसको कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, ई और ला, क्या पढ़ेंगे, ई और ला, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे ई और ला। सबसे पहले आप एल को क्रॉस करके लिख देंगे, लाइन क्रॉस करके, और ई का मात्रा दे देंगे बिफोर, ठीक है। बिफोर ये ऊपर हो जाता है, बिफोर नीचे हो जाता है आफ्टर। जब आप ऊपर देंगे तो आप ऐसे पढ़ेंगे कि ई पहले पढ़ेंगे फिर लॉ पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा इल। और यहाँ पे आप एल को क्रॉस करके नीचे की ओर डॉट दे देंगे तो ये हो जाएगा ली, ठीक है। क्योंकि लाइन क्रॉस करके लिखा गया, लाइन क्रॉस यानी कि थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस पे कौन सा आता है, छोटा ई बड़ा ई, यानी कि ई या फिर ऊ आता है। अब देखिए अगर आपने डॉट दे दिया है तो ये ई है, ठीक है, और इसको थर्ड प्लेस पे दीजिएगा क्योंकि नीचे से आप ऊपर जा रहे हैं ना, तो नीचे फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। तो आप ली, एल के बाद ई का मात्रा है तो ली लिख देंगे, ठीक है। अगर आपको मैं फिर से दिखाऊं तो अगर आपको लिखना है इल, तो इल में क्या है, ई है और ल है। सबसे पहला वॉयल है और उसके बाद कॉन्सोनेंट है। सबसे पहला वॉयल है ई और सबसे पहला कॉन्सोनेंट है ल। तो ल को हम लोग लिखेंगे, अब ल को कहाँ लिखेंगे, एबॉव, ऑन, क्रॉस। तो ई है, ई जो होता है वो थर्ड प्लेस होता है, थर्ड प्लेस यानी कि ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ई का जो मात्रा आया है वो बिफोर आया है या आफ्टर आया है, बिफोर आया है, ई है तब ल है, तो इसको बिफोर लिख दिया जाएगा। बिफोर कौन सा प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे। ये होता है इसका फर्स्ट प्लेस, ये होता है इसका सेकंड प्लेस, ये होता है थर्ड प्लेस। जहाँ खत्म होता है वहाँ पे थर्ड प्लेस, तो यहाँ पे खत्म हुआ है ना, यहाँ पे थर्ड प्लेस बिफोर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इल। उसी तरह से अगर आपको ली लिखना है, ल है और ई है, ठीक है। आप सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट कॉन्सोनेंट कौन सा है, ल, फर्स्ट वॉयल कौन सा है, ई। तो आपको एल को यानी कि लॉ को पोजीशन देना पड़ेगा ई के अकॉर्डिंग। तो ई क्या होता है, लाइन क्रॉस करता है, तो आप लाइन क्रॉस करके एल लिख देंगे और इसका थर्ड प्लेस में जाके ई का मात्रा दे देंगे। थर्ड प्लेस में जाके आपको ई का मात्रा दे देना, और वो भी कब, बिफोर या आफ्टर, आफ्टर, क्योंकि लॉ के बाद ई है तो आफ्टर, तो यह हो जाएगा ली, ठीक है। जो आप ऐसे लिखेंगे ये हो जाएगा इल, जो आप लाइन क्रॉस करा के ये लिख देंगे तो ये हो जाएगा ली। तो ये था कॉन्सोनेंट, ठीक है। आप जब फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे अबव द लाइन, उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप डॉट दे देंगे तो आ और ए आएगा, जब आप डैश दे देंगे तो औ आएगा, ठीक है। जब आप सेकंड प्लेस पे लिखेंगे डॉट दे देंगे तो ए आएगा, और जब आप सेकंड प्लेस पे ही डैश दे देंगे तो ओ या फिर अ आएगा, ठीक है। जब आप थर्ड प्लेस पे डॉट दे देंगे, थर्ड प्लेस पे जब आप डॉट दे देंगे तो ई आएगा, और जब आप थर्ड प्लेस पे डैश दे देंगे तो ऊ आएगा, ठीक है। जैसे टू, जैसे आपको लिखना पड़ेगा टू, जैसे आपको लिखना है टू, तो आप ट लिखेंगे और ऊ का मात्रा देंगे। ट के लिए आपको ट का कॉन्सोनेंट बनाना पड़ेगा, कहाँ बनाना पड़ेगा, लाइन के ऊपर, लाइन पे या लाइन क्रॉस करके। तो ये आपको पता चलेगा सबसे पहला जो वॉयल है, सबसे पहला वॉयल है ऊ, जो कि लाइन क्रॉस करता है, तो आप टी को भी लाइन क्रॉस करा देंगे। और टी के पहले ऊ है या टी के बाद ऊ है, देखिए टी के बाद ऊ है, तो हम लोग आफ्टर में ऊ का मात्रा दे देंगे, तो ये हो जाएगा टू। ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा टू, ठीक है। ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा टू। तो ये होता है सही तरीका मात्रा का यूज़ करके शब्द बनाने का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा कि फर्स्ट प्लेस पे जो है आ और ए आता है डॉट वॉयल के साथ, और फर्स्ट प्लेस पे ही डैश आता है ओ, ठीक है। सेकंड प्लेस पे ए आता है डॉट वॉयल के साथ, और सेकंड प्लेस पे ओ या फिर अ आता है डैश। थर्ड प्लेस पे ई आता है डॉट के साथ, और थर्ड प्लेस पे ऊ आता है डैश के साथ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने लाइन का ऊपर आपने पी लिख दिया, लाइन के ऊपर आपने पी लिख दिया और एक डॉट दे दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, आपने पी लिखा है यानी कि प लिखा है और एक ऊपर डॉट दे दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर जाके देखिए, जब हम लाइन के ऊपर डॉट दे देते हैं तो ये अ हो जाता है या फिर
ए हो जाता है। यानी कि ये क्या लिखा है, ये लिखा है प, प और अ, प और अ, प लिखा है, या फिर प और ए लिखा है, पाए, पाए या फिर पे। ठीक है, उसी के साथ आप अगर आप डैश दे देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, जो आप डैश दे देंगे तो ये अ बन जाएगा, प। तो ये लिखा है प और अ, प। ठीक है, प या फिर आ, ये लिखा है प या फिर आ, पा। ठीक है, ये लिखा है प या फिर ए, पै। और ये लिखा है प या फिर ओ, प और ओ, प। ठीक है, पा, पै और प। ठीक है, क्या है, पा, पै और प। ठीक है, उसके बाद जब आप लाइन पे लिख देंगे, पी लिख के ए का मात्रा दे देंगे तो ये हो जाएगा पे। आपको पता होगा लाइन पे जब डॉट देते हैं तो ये ए हो जाता है, और जब लाइन पे आप डैश दे देंगे तो ये हो जाएगा ओ या फिर अ। यानी कि जब आप डॉट दे देंगे तो ये हो जाएगा प और ए, पे। जब आप डैश दे देंगे सेकंड प्लेस पे जा करके तो ये हो जाएगा प, पी और अ, प, या फिर पी और ओ, पो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पी, पी और अ, प, या फिर पी और ओ, पो। ठीक है, उसी के साथ जब आप लाइन क्रॉस करा के एक डॉट दे देंगे आफ्टर, तो ये जगह प और ई, यहाँ पे देखिए ई होता है, डॉट दे देने से और डैश दे देने से ऊ होता है, तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा पू। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको लिखना पड़ता है। अगर इसी को आप बिफोर दे देंगे तो ये पलट पलट जाएगा। जैसे अगर आप प के पहले यहाँ पे बिफोर दे देंगे तो ये हो जाएगा आ और प, आप। यहाँ पे बिफोर दे देंगे डॉट तो ये क्या हो जाएगा, ए और प, ऐप। और बिफोर डैश दे देंगे तो ये हो जाएगा औ और प, औप। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे अगर आप पहले देंगे ये हो जाएगा ए और पी, ऐप। यहाँ पे अ और पी, अप, या फिर ओ या फिर पी, ओप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई और पी, इप। यहाँ पे हो जाएगा ऊ और प, उप। तो इस तरह से पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट में आपको लिखा गया है, आप कुछ इस तरह से याद करिएगा कि आ, ए ओ अ, और ई और ई और ऊ। ठीक है, आ ए ओ, आ और ए में डॉट और ओ में डैश। ठीक है, अबव द लाइन। ए, ओ और अ, ए के लिए डॉट, ओ और अ के लिए डैश ऑन द लाइन। ई और ऊ, ई के लिए डॉट, ऊ के लिए डैश थ्रू द लाइन, ये क्रॉस द लाइन। ठीक है, तो ये इसको आप याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा कुछ कॉन्सोनेंट नहीं आता है, कुछ कॉन्सोनेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिए, कोई भी आउटलाइन बनाया कैसे जाता है। कुछ भी लिखा हो आपको शॉर्ट हैंड में, आपको शॉर्ट हैंड में कुछ भी लिखना हो, आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है पेन। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है, कैसे आप लिखना स्टार्ट करेंगे, क्या चीज़ सबसे पहले देखेंगे, क्या आउटलाइन बनाएंगे, वो यहाँ पे लिखा गया है, जो कि मैंने अभी बताया। मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए, टू राइट एनी वर्ड, कोई भी वर्ड लिखने के लिए, फर्स्ट पिक अप द कॉन्सोनेंट विच प्रोनाउंस वेरी फर्स्ट। ठीक है, जो भी कॉन्सोनेंट सबसे पहले प्रोनाउंस किया गया है उसको पकड़िए। यानी कि अगर आप पेन लिख रहे हैं, अगर आप पेन लिख रहे हैं, ठीक है, अगर आप देखिए, अगर आप पेन लिख रहे हैं, ठीक है, तो पेन में सबसे क्या है, प और ए और न, पेन है ना, तो पेन में आपको सबसे पहले प लिखना पड़ेगा। प का कॉन्सोनेंट, सबसे पहले कॉन्सोनेंट क्या है, प। तो आपको प दिखेंगे, सबसे पहले कॉन्सोनेंट है प। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, सेकंड पिकअप द वॉयल विच प्रोनाउंस वेरी फर्स्ट। यानी कि सबसे फर्स्ट वाला कॉन्सोनेंट और सबसे फर्स्ट वाला वॉयल को पकड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा नंबर है, यूज प्लेसिंग अबव, ऑन या क्रॉस द लाइन ऑफ वॉयल। जो भी आपने वॉयल पकड़ा है उसके अकॉर्डिंग, जो भी आपने फर्स्ट वॉयल पकड़ा है उसके अकॉर्डिंग उसको पोजीशन दिया जाता है, अबव द लाइन, ऑन द लाइन या थ्रू द लाइन। और फोर्थ नंबर में बिफोर या आफ्टर का जो रूल है उसको यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए, आपको लिखना है इट, ई ए टी, इट, और आपको लिखना है टी। ठीक है, इट में क्या है, ई है और ट है। टी में क्या है, ट है और ई है। यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सबसे पहला इसमें कॉन्सोनेंट क्या है, ट। सबसे पहला वॉयल क्या है, ई। तो हमको सबसे पहला कॉन्सोनेंट जो है उसको प्लेसिंग देना है, किसके अकॉर्डिंग, जो सबसे पहला वॉयल है। ई का वॉयल कहाँ आता है, क्रॉस द लाइन। तो हम टी को लिखेंगे लाइन का ऊपर है, नहीं लाइन पे नहीं, लाइन क्रॉस करा के, क्योंकि ये थर्ड प्लेस है। और
ई का जो मात्रा है वो पहले है या बाद में है, यानी कि बिफोर है या फिर आफ्टर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले ई का मात्रा है या फिर ट है, यानी कि बिफोर है। तो यहाँ पे हम लोग ई का डॉट दे देंगे। तो कुछ इस तरह से ई और ट लिख दिया जाएगा, ईट। ठीक है, इस तरह से ईट लिख दिया जाएगा, इस तरह से लिख दिया जाएगा ईट। उसी तरह से टी, टी में क्या है, सबसे पहले कॉन्सोनेंट ट, सबसे बड़ा वॉयल है ई, ई है तो लाइन क्रॉस करेगा टी। ठीक है, तो लाइन क्रॉस करा के टी लिख दिया, और टी के बाद ई का मात्रा है तो टी के बाद ई का मात्रा लिख दिया, तो ये हो गया टी, ये हो गया ईट, और ये हो गया टी। तो ये कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, क्या किया जाता है, सबसे पहला प्रोनाउंस कॉन्सोनेंट को पकड़ते हैं, दूसरे में सबसे पहला प्रोनाउंस वॉयल को पकड़ते हैं, जो सबसे पहला वॉयल होगा उसके अकॉर्डिंग कॉन्सोनेंट को, सबसे पहला कॉन्सोनेंट को प्लेसिंग देते हैं, और बिफोर या आफ्टर रूल का यूज़ करते हैं। सो कुछ इस तरह से जो है वॉयल का यूज़ करके शब्द बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस वॉयल है, ठीक है, और प है, ये प है, पी है या फिर प है, इसके पहले डॉट दिया गया है, तो ये क्या होता है, आ होता है। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, आ और प, आप। ठीक है, यहाँ पे ट है और उसके पहले एक डॉट दिया गया है, डॉट क्या होता है, आ या फिर ए। तो ये हो गया 8 या फिर 8। ठीक है, यहाँ पे एन लिखा गया है और एन के पहले ओ का डैश दिया गया है जो कि लाइन के ऊपर है, तो ओ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑन। यहाँ पे देखिए प है और उसके बाद डॉट दिया गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा या फिर पाए हो जाएगा। और जब एन के बाद डैश दे दिया जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, जब कॉन्सोनेंट के पहले ऑन द लाइन एक डॉट दिया जाएगा तो वो हो जाता है ए, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जब डैश दे दिया जाता है तो वो हो जाता है अ या फिर ओ। ठीक है, तो इसको 8, इसको ओक या फिर अक या फिर अप पढ़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिफोर दिया गया था, यहाँ पे आफ्टर दिया गया है, इसको क्या च और च पढ़ा जाएगा। ठीक है, या इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको ट और ओ टो पढ़ा जाएगा, इसको क और ओ को पढ़ा जाएगा। ठीक है, को या फिर गो, जो भी आप पढ़ सकते हैं, इसको को भी पढ़ सकते हैं, गो भी पढ़ सकते हैं, इसको बी और ब पढ़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ई का, जब आप ई टी लाइन क्रॉस करा के और इसके पहले ई का मात्रा दे देते हैं तो ये हो जाता है ई और ट, ईट। जब आप पहले ऊ का मात्रा देते हैं ये होता है उठ। ठीक है, जब आप बाद में देते हैं ये हो सकते हैं टी, और जब आप बाद में डैश दे देते हैं तो ये हो जाता है टॉ। तो ये कुछ इस तरह से था फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस का वॉयल। फर्स्ट प्लेस पे जो वॉयल यूज़ किया जाता है वो है आ, ए और ओ। आ और ए को डॉट से डिनोट करते हैं, ओ को डैश से डिनोट करते हैं। सेकंड प्लेस में ए, ओ और अ वॉयल का यूज़ किया जाता है, ए को डॉट से डिनोट करते हैं, ओ और अ को डैश से डिनोट करते हैं। थर्ड प्लेस में ई होता है, छोटा ई बड़ा ई और छोटा ऊ बड़ा ऊ। ई को डॉट से डिनोट करते हैं और ऊ को डैश से डिनोट करते हैं। तो यही था वॉयल जो कि मैंने आपको बता दिया। कभी भी कोई भी वर्ड्स बनाने के पहले, कोई वर्ड बनाने के पहले सबसे फर्स्ट जो कॉन्सोनेंट होगा उसको पकड़िएगा, सबसे फर्स्ट जो वॉयल होगा उसको पकड़िएगा। सबसे फर्स्ट कॉन्सोनेंट को प्लेसिंग देना पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग, सबसे फर्स्ट वॉयल के अकॉर्डिंग पोजीशन दे करके आप लिख दीजिएगा, और उसके बाद बिफोर या फिर आफ्टर जो भी वॉयल का यूज़ हुआ होगा कर दीजिएगा। तो इस तरह से यूज़ करके आउटलाइन बनाया जाता है। ठीक है।